वेलकम टू संदीपन गुरु। इस यूट्यूब चैनल में क्लास 9th और 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट एनसीईआरटी सिलेबस से पढ़ रहे हैं उनके लिए सब्जेक्ट मैथ के प्रत्येक चैप्टर को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप और हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास सरल और रोचक ढंग से किया गया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो कॉपी पेन रेडी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d इस तरह का होता है, जहाँ ए प्रथम पद, डी सर्वांतर है। सर्वांतर ज्ञात करने के लिए अगले पद में पिछले पद को घटाते हैं। समांतर श्रेणी दो तरह की होती है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। और नवा पद ज्ञात करने का सूत्र n इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d होता है। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए n/2 2a प्लस एन माइनस 1d होता है, जहां पर ए प्रथम पद है, n जो है पदों की संख्या है और d कॉमन डिफरेंस है। अब यदि अंतिम पद ज्ञात है तो यहीं पर ये जो सूत्र है ये वाला, तो ये हो जाता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, और ए एन को अंतिम पद को यल के रूप में व्यक्त करते हैं तो ये हो जाता है ए प्लस यल। तभी लागू होता है जब हमको अंतिम पद ज्ञात हो। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें है समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो अब जैसे दिया हुआ है समांतर श्रेणी, तो यहाँ पर इस श्रेणी में जो पहला लिखा रहता है वही प्रथम पद होता है, तो ए बराबर 2 हो गया। डी ज्ञात करने के लिए अगले पद में पिछला पद घटाएंगे, 7 में 2 घटाए 5 आ गया। कुल पद दिए हैं 10। अब सूत्र लिखेंगे एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। अब इसमें जो है सबका मान रख देंगे, तो एन की जगह 10 है, 2 और ए की जगह 2 है, और एन की जगह 10 है और डी की जगह 5 लिख दिया। अब इसको हल कर दिया, 2 दूनी 4 और 9 पना 45, 45 और 4 49, 5 गुणे 4 245। अब इष्ट हल हो गया। अब इसी तरह अगला, इसी तरह से सेम हल करना है। इसमें प्रथम पद क्या होगा, -37। डी ज्ञात करने के लिए -33 में -37 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये घट जाएगा, 4 आ जाएगा, और कुल पदों की संख्या 12 दिया है। अब यहाँ पर सबका मान रख के हल कर देंगे तो अब इष्ट हल में -180 आ जाएगा। तीसरे में देखते हैं प्रथम पद क्या है, 0.6, और डी ज्ञात करने के लिए 1.7 में 0.6 घटा देते हैं तो 1.1 आ गया। पदों की संख्या है 100, तो 100 हो गया। अब इसका मान रख के हल कर देते हैं, 5505 आ जाता है। चौथे प्रश्न में देखते हैं ए बराबर क्या है, 1/15, और डी बराबर क्या है, 1/12 में 1/15 घटा देंगे तो 1/60 आ गया, और कुल पद है 11। अब इनका मान रख के हल कर देते हैं तो अभी इष्टल 33/20 आ जाता है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, कहता है इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो पहला पद है 7, तो ए बराबर 7 हो गया। डी तो 10 दूनी 20 1 21/2 -7। अब यहाँ पे क्या है, 2 लघुत्तम आ जाएगा तो 21 माइनस 7 दूनी 14, तो इसको 14 में 21 घटा दिए तो 7/2 आ गया। और कुल अंतिम पद क्या है, 84। ए एन बराबर 84 दिया है। तब हमको यहाँ पे यन नहीं पता है तो यन ज्ञात करना पड़ेगा। तो यन ज्ञात करने के लिए यनवा पद का सूत्र लगाएंगे, तो यन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। अब एन कितना है, अंतिम पद 84 है, ए की जगह 7 लिख दिए, n-1 इंटू डी लिख दिए। अब n-1 और 7 का पक्षांतर हो जाएगा, 84 में 7 घट गया 77 आ गया। अब n-1 तो अब ये जो डी है इसका जो है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो 7/2 है, 2/7 हो जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो 22 आ गया। अब इधर -1 है, इधर आएगा प्लस आएगा, तो n बराबर 23 आ गया। अब यस एन वाले सूत्र में n पदों का योग जो है n/2, अब अंतिम पद पता है हमको तो ए प्लस यल लगा देंगे। ए हमारा कितना है, ए है 7, यन कितना है हमको मिल गया 23, तो 23/2 और 7 धन 84। अब इसको जब हल कर लेंगे, 84 7 91, तो ये क्या आ गया 2093/2। इसको हम सही बटे में भी लिख सकते हैं, 2 का भाग देकर। अब इसी तरह इसमें है, सेम इसी तरह लगेगा। पहला पद है 34, डी कितना है 32 माइनस 34 -2 हो गया। अब ए एन 10 है, एन ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1d से हम क्या निकाल लेंगे, यन निकाल लेंगे। तो इसको हल करते हैं तो यन बराबर कितना आ जाता है, यन बराबर आ गया 13। अब इसको यहाँ पे रख देंगे और हल करेंगे तो 286 आ जाएगा। इसी तरह इस तीसरे प्रश्न में ए है -5, डी है -8 है, -5 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -8 है 5 -3 आ गया। ए एन दिया है -230। अब यहाँ से ए एन के सूत्र से यन निकाल लेंगे तो यन हमारा कितना आ गया 76। अब यहाँ पर
यस एन का सूत्र लगा देंगे, यस एन बराबर एन अपान टू ए प्लस एल, और इसका मान रख के हल कर देंगे तो -8,930 आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, कहता है एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो ए डी और ए एन ज्ञात है, तो ए एन से हम पहले क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। तो ए प्लस एन माइनस वन डी में मान रख देंगे, तो ए एन बराबर 50 है, ए बराबर 5 है, एन माइनस वन डी, तो ये इसको हल करेंगे तो एन बराबर क्या आ गया, 16। अब एस एन वाले में सूत्र लग देंगे, एस एन बराबर एन अपान टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी में इसको जो है मान रख दिए सबका। तो एन बराबर 16 है, 16/2, ए की जगह 5, 16 - 3, और डी की जगह क्या है, 3 दिया ही है। अब इसको जब हल करते हैं तो अभिष्ट हल क्या हो गया, एन जो हमको कितना मिला 16, और एस एन बराबर 440। अब इसी तरह तीसरा प्रश्न ए बराबर दिया है, दूसरा प्रश्न जो है तो ए बराबर कितना दिया है 7, और ए 13 बराबर दिया है 35, कहता है डी और एस 13 ज्ञात कीजिए। तो ए 13 पता है, अंतिम पद। अब यस 13 याद करना है तो हमको ए एन पता है और ए पता है, ए प्लस ए एन वाले सूत्र में रख देंगे। तो इसको जब हल करेंगे तो अभिष्ट हल क्या आ जाएगा हमारा 273। यहाँ पर एन की जगह 13/2 7, और ए की जगह 7, और धन ए एन की जगह क्या लिख दिए 35 दिया है। अब इसको हल करते जाएंगे, तो हल करेंगे तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा 273। ठीक है, तो ये हमारा क्या मिल गया, यस एन मिल गया। अब कहता है डी ज्ञात करो। डी ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, यस ए 13 बराबर क्या होता है ए प्लस 12 डी। अब ए प्लस 12 डी बराबर 35, तो 12 डी बराबर इसका पक्षांतर करो तो 28, डी बराबर क्या हो गया 28/12, तो 7/3। तो अभिष्ट हल डी बराबर 7/3, और यस 13 बराबर यस मतलब 13 पद हो गया, 273 हो गया। अब तीसरे में 12वां पद दिया है 37, डी दिया है 3, और कहता है ए और 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ए 12 बराबर क्या होता है ए प्लस 11 डी, ए प्लस एन माइनस वन डी से, तो बराबर 37। तो यहाँ से हमको ए निकालना है, तो डी का मान दिए है, डी क्या है 3 है, तो इसको ए प्लस 33, 11×3 = 33/37, तो ए बराबर क्या आ गया 4। अब एस एन बराबर क्या है एन अपान टू ए प्लस ए एन। तो यहाँ पर एन कितना है हमको पता ही है 12 तो कह रहा है, तो 12/2, और ए कितना मिल गया हमको 4, और 4 धन 37, 37 4 41, और 2 छक्का 12, 6 में 41 गुणा करेंगे 246। तो इस तरह से ये हल हो जाएगा। चौथा प्रश्न में देखते हैं, कह रहा है कि ए थ्री जो है 15 है, यस 10 125 है, तो डी और ए 10 ज्ञात कीजिए। तो ए थ्री है तो ए थ्री की जगह क्या हो जाता है ए प्लस 2 डी बराबर 15, समीकरण 1 बन गया। और एस एन का सूत्र क्या है, एस एन इजकल टू एन अपान टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब कहता है एस एन कितना है, यस 10 कह रहा है, तो 10 पद है, तो एस एन की जगह क्या हुआ 125, और एन अपान टू की जगह 10, और ए प्लस ए एन कितना है ए 10। अब ए 10 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस 9 डी, तो ए प्लस 9 डी हो गया। अब यहाँ पर 125, और इसका जो है ये 2 से 10 को भाग देंगे तो 5 आ गया, तो इसका पक्षांतर करेंगे तो 125/5 आ जाएगा। अब ये दोनों ए जुड़ जाएंगे तो 2a प्लस 9d बराबर 25, ये 25 आ गया। समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिए तो 2a प्लस 4d बराबर 30 आ गया, 15 दूनी 30। अब समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देंगे। अब इसको घटा दिए तो यहाँ पर क्या है 2a प्लस 9d, और इसमें माइनस क्या करिए 2a माइनस 4d, और 25 में से क्या घट जाएगा 30, 5d बराबर -5, d का मान आ गया -1। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 इंटू -1, अब ये इधर माइनस हो गया, इधर पक्षांतर करेंगे तो ये बराबर 17 आ गया। अब हमको ए 10 निकालना है, तो ए 10 क्या होता है ए प्लस 9d, तो ए है हमारा 17 मिल गया है, और 9 इंटू डी क्या मिला है -1। अब इसको जब हल करे तो 8 आ गया था। अब इस डी बराबर -1, और ए 10 जो है 10वां पद क्या हो गया 8 आ गया। अब इसी तरह से दिया है डी बराबर 5 और यस 9/75, तो कहता है ए और ए 9 ज्ञात करो, तो सेम ऊपर की तरह है। तो ए 9 बराबर क्या होता है ए प्लस 8d, तो डी का मान रख देंगे तो ए प्लस 8×5 = 40, ये हो गया समीकरण 1। अब इसी तरह यस एन में एन हमको पता ही है 9 है, तो 9/2 ए
की जगह ए लिख देंगे और ए एन की जगह क्या आ जाएगा ए नाइन, तो ए प्लस ए नाइन हमको निकाले हैं, ए नाइन बराबर क्या है ए प्लस 40, तो ए प्लस 40 रख दिए, तो 2a बराबर 50/3 आ गया। अब यहाँ पर 2a बराबर, अब इसको हल कर लिए तो ये 75 हो गया, 2a बराबर ये -40 हो गया, और इसको हल कर लिए तो a का मान हो गया -35/3। अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, इस वाले में, तो a का मान रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा a9 मिल जाएगा। तो इसको हल करने पर a9 आ गया 85/3 और ये आ गया -35/3। अब इसी तरह छठवां प्रश्न दिया है, ए पता है, डी पता है और एस एन बराबर 90 है, तो हमको ए और ए एन ज्ञात करना है। तो पहले तो एस एन बराबर क्या होगा ए प्लस ए एन, जब ए एन पता है तो बराबर 90। अब इसको हम ए का मान रख देंगे और ए एन का सूत्र लिख देंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1, और डी का मान रख देंगे, जो जो पता है उसका मान रखते जाएंगे। तो इस तरह से हम हल करते जाएंगे तो हमको जो है तो एक समीकरण मिल जाएगा। इस तरह से हल करते करते हमको समीकरण क्या मिल गया, 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। तो n बराबर क्या आ गया -9/2। तो यहाँ पे दो समीकरण मिल गए। क्या क्या मिल गया हमको, यहाँ पर ये समीकरण एक मिल गया, 2n² - n -45 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंड करेंगे तो हमको दो गुणनखंड मिल गए, एक मिल गया n-5 और दूसरा मिल गया 2n प्लस 9 बराबर 0। तो एक बार 2n प्लस 9 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर क्या है -9/2, जो असंभव है क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब दूसरा है n-5, तो n-5 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 5 आ गया। तो n का मान हमको मिल गया तो हम an निकाल लेंगे, तो an बराबर क्या आ गया 34। तो इस तरह से n बराबर 5 और an बराबर 34। सातवां प्रश्न दिया है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 202। तो n और d ज्ञात करना है, तो sn बराबर दिया है a प्लस an, तो यहाँ से sn बराबर 210 दिया है n/2 और a का मान रख दिए और an का मान रख दिए। तो इस तरह से हल करते करते n बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब an का मान निकाल लेते हैं, तो an बराबर क्या है a प्लस n माइनस 1d, तो an की जगह 62 रख दिए। तो अब इस सब का मान रखते जाएंगे तो हमको d बराबर क्या मिल गया 54/5। इस तरह से n बराबर 6 और d बराबर 54/5 मिल गया। अब इसी तरह से सातवां प्रश्न है, इसमें an बराबर दिया है 4, d बराबर 2, sn बराबर -14। तो हमको n और a ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं an वाला सूत्र लगाएंगे। तो an वाला सूत्र लगाते हैं तो हमको एक समीकरण मिल गया a बराबर 6 - 2n। अब sn का सूत्र लगाएंगे तो sn बराबर यहाँ पर हमको एक समीकरण मिल गया 2n प्लस n इंटू a प्लस 4 -28। अब a का मान रख देते हैं, a का मान हमको ये मिला समीकरण 1 में। अब इसको रख के जब हम इसको हल करते जाते हैं तो हमको एक ये समीकरण मिल जाता है n² - 5n - 14 बराबर 0। अब इसको मध्य पद विभक्त विधि से हल कर लेंगे, तो हल करने पर n के दो वैल्यू मिलती है, या तो n-7 बराबर 0 होगा या n+2 बराबर 0 होगा। तो n+2 बराबर 0 तो n बराबर -2, जो कि असंभव है। तो n-7 बराबर 0 तो n बराबर 7 आ गया। अब n का मान समीकरण 1 में पुनः रख देंगे तो हमको a का मान मिल जाएगा। इस तरह से n बराबर 7 a बराबर -8 मिल गया। अब इसी तरह 9वां प्रश्न देखते हैं, बराबर दिया है 3, n बराबर दिया है 8, s बराबर दिया है 192। तो d ज्ञात करना है, तो sn का सूत्र लिखेंगे, sn में सबका मान रख देंगे, तो हल करते करते हमको d का मान मिल गया 6। तो इस तरह से सूत्र हमको याद रहेगा तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे 10वां प्रश्न है, l दिया है 28 और s दिया है 144 और n दिया है 9, तो a ज्ञात करना है। तो सबसे पहले sn का सूत्र लिखेंगे। अब sn s की जगह क्या दिया है 144 और n की जगह क्या है कुल 9 पद कह रहा है, तो 9/2 a हमको ज्ञात ही करना है और अंतिम पद दिया है, इसको रख दिए, तो a बराबर हमको मिल गया 4। अब इसी तरह चौथा प्रश्न देखते हैं, 636 योग प्राप्त करने के लिए AP के कितने पद लेने पड़ेंगे। तो n ज्ञात करना है, पहला पद है n, d ज्ञात करेंगे 17 - 9 बराबर 8। तब हमको योग दिया है तो माने sn का सूत्र लगाएंगे, तो sn का सूत्र लगाते हुए इसको हल करते जाते हैं तो हमको जो है एक समीकरण मिल जाता है 4n² + 5n - 636 बराबर 0। अब इसको मध्य पद विभक्त से हल करेंगे। हल करने पर हमको दो वैल्यू मिलती है 4n + 53 और एक n - 2। तो एक बार 4n + 53 बराबर 0
तो n बराबर क्या होगा 53/4, जो कि असंभव है क्योंकि भिन्नात्मक संख्या पदों की नहीं हो सकती है। दूसरा n बराबर 12, n-12 बराबर 0, तो n बराबर 12 अभिष्ठल हो गया 12, कुल 12 पदों का योग करेंगे तो 636 मिल जाएगा। अब इसी तरह पांचवा प्रश्न है, यदि एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है तो योग 400 है, पदों की संख्या सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो हमको ए बराबर दिया है 5, अंतिम पद माने n बराबर 45, एस एन बराबर 400। तब एस एन का सूत्र लगाएंगे। अब एस एन का जब सूत्र लगाते हैं तब इसको एस एन का सूत्र लगाते हुए हल करते हैं तो n बराबर हमको क्या मिल जाता है 16। अब हमको क्या कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो n मिल गया। अब कह रहा है सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए ए एन प्लस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी रखेंगे। तो ए एन हमको पता ही अंतिम पद 45 है, इसमें सबका मान रख देंगे तो डी बराबर क्या आ गया 8/3। इस तरह से एन पदों की संख्या 16 और डी 8/3 हो गया। छठवां प्रश्न कह रहा है एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद 17, अंतिम पद 350 है। यदि सर्वांतर डी बराबर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और उनका योग ज्ञात करना। तो सबसे पहले एन निकालना है, तो एन वाला सूत्र लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ से जब हम इसको हल करते हैं तो एन बराबर हमको क्या मिल जाता है 38। अब इनका योग ज्ञात कर लेंगे। तो एन हमको पता है, ए पता है और ए एन पता है, तो इस सूत्र में मान रखेंगे तो एस एन बराबर हो गया 6973। सातवां प्रश्न दिया है, प्रथम पद हमको दिया है 22 और डी दिया है 7 और प्रथम 22 पदों का योग दिया है, ज्ञात करना है। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जबकि डी बराबर है 7 और 22वां पद दिया है A22 बराबर दिया है 149। तो अब इसमें क्या करते हैं कि A22 पहले लिख देते हैं, तो A22 बराबर A प्लस 21 होता है। अब इसमें मान रख देते हैं 149 और इसको हल करते जाते हैं तो A का मान आ गया 2। अब हमको A और D पता है और AN पता है, तो यहाँ पर हम एस एन वाले सूत्र में रख देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है एन पदों का योग जो होगा 1661, 1661। अब इसी तरह 6वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है प्रथम 51 पदों का योग, एन बराबर 51 है। दूसरे तीसरे पदों का पद क्रमशः 14 और 18 है, तो दूसरा पद 14, तीसरा पद 18 है। अब हमको क्या कहता है 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम A2 लिख लेते हैं, तो A2 बराबर होता है A प्लस डी, तो ए प्लस डी बराबर 14 एक समीकरण हो गया। A3 बराबर 18 दिया है तो A प्लस 2D बराबर 18 दूसरा हो गया। समीकरण 2 में एक को घटा देंगे तो घटाने पर हमको D का मान मिल गया। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमको A का मान मिल जाएगा, तो A का मान 10 मिल गया। अब एस एन वाले सूत्र में रख देंगे तो इस तरह से हमको 5610 जो है तो आंसर मिल गया। अब इसी तरह 9वां है, यदि एपी का प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 7 पद हैं तो ये 7 बराबर 49 दिया है। प्रथम 17 पदों का योग 289 दिया है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। तब यस 7 पता है, तो इसमें यस 7 बराबर 2a प्लस ए एन होता है। तो 7 है तो 7/2 और 2a प्लस 6d। अब इसको हल कर लिए तो ये आ गया a प्लस 3d बराबर 7, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह 17 को कर लेते हैं। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पर हमको दूसरा समीकरण मिल जाता है a प्लस 8d बराबर 17। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाते हैं तो हमको d बराबर मिल जाता है कितना 2। d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a मिल जाता है, a का मान आ गया 1। अब हमको यस एन आसानी से हम ज्ञात कर सकते थे, यहाँ पे यस एन ज्ञात कर लिए। अब इसी तरह 10वां प्रश्न दिया है, ये समांतर श्रेणी दी हुई है। अब ए एन को निम्नानुसार परिभाषित है, एन बराबर ये है और एक बार एन बराबर ये है। तब एन बराबर मान लेते हैं 3-4 एन। तब A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ A1 बराबर होता है A प्लस ए, तो A1 क्या हो गया 3 और 4 एकम 4 A प्लस डी, तो 7 हो गया। इसी तरह A2 में 2 हो जाएगा डी की जगह। अब इसी तरह इसमें यहाँ पे n का मान रखते जाएंगे। पहला पद है an, तो 3 और n की जगह 1 रखेंगे तो A1 में 1 है, n की जगह 1 है, तो 4 एकम 4 3 7 हो गया। A2 बराबर 11, A3 बराबर 15। यहाँ पे n की जगह 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो इस तरह AP क्या बन गई 7 11 15। अब इसमें a बराबर क्या है, प्रथम पद है 7, d ज्ञात करेंगे 11 माइनस 7 बराबर 4। अब d ज्ञात करने के लिए तो d हमको मिल गया। d देखते हैं कि दूसरी जगह भी देखते हैं, 15 में से 11 घटाते हैं तो 4 है, तो इस तरह से AP है। अब हमको क्या ज्ञात करना है
Sn, तो प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमको यस 15 ज्ञात करना है, तो n की जगह 15, बाकी ए और डी का मान रख देंगे, तो ये हल आ गया 525। अब इसी तरह दूसरा ले लेंगे, इसमें n की जगह मान रखते जाएंगे, तो ए पी क्या बन जाएगी, 4 ऋण 1 ऋण 6, इसमें ए बराबर 4 और डी बराबर -5 है। अब इसी तरह यस एन में मान रख देंगे, तो अभी स्थल हो गया -465। तो इस तरह से सवाल आसानी से हल हो जाएगी। अब यदि कहता है 11वां प्रश्न, यदि एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद यदि यस1 है, तो प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए, दूसरा पद ज्ञात कीजिए, इसका तीसरे, दसवें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। तब दिया है यस एन बराबर 4n, n पदों का योग, तो यस एन बराबर 4n - n स्क्वायर दिया है। अब यस1 हम निकालेंगे, तो n की जगह 1 रख देंगे, 4 एकम 4 और 1 का स्क्वायर, तो ये 3 आ गया। प्रश्नानुसार कह रहा है कि यस1 जो है प्रथम पद है, ए मिल गया। अब प्रथम 2 पदों का योग, यस2 बराबर क्या होगा, 4/2, और ये यहाँ पर यस2 रख दे, यहाँ 2 रख देंगे, तो 4 दूनी 8 और -2 का वर्ग, तो इस तरह से 2 दूनी 4, तो 8 में से 4 घटे तो 4 आ गया। तो दूसरा पद क्या होगा, ए2, 2 पदों का योग क्या हो गया, 4। तो दूसरा पद निकालने के लिए यस2 में यस1 घटा दिए, प्रथम पद घटा देंगे, तो दूसरा पद मिल गया। अब डी ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में पहला पद घटाएंगे, तो डी मिल जाएगा, तो इस तरह डी मिल गया। इसी तरह तीसरा पद ज्ञात करने के लिए +2d है, बी और डी का मान पता है तो लिख दिए। इसी तरह 10वां पद ज्ञात कर लिए, तो इस तरह से हमको सभी हल मिल गए। ए बराबर 3, यस2 दो पदों का योग 4, दूसरा पद 1, तीसरा पद -1, 10वां पद -15 और ये 9वां पद क्या हो गया, 5 - 2n। अब इसी तरह कहता है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य है, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 एपी बन गई, जहाँ पर प्रथम पद 6 है और डी है 12 में से 6 गई तो 6 हो गया। अब 40 पदों का योग ज्ञात करना है, अब यहाँ पर सबका मान रख देंगे, तो विशिष्ट हल क्या आ गया, 4920। अब इसी तरह 13वां प्रश्न देखते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, तो 15 के गुणज, तो 8 के गुणज, तो 8 को 8 16 8 24, इस तरह से लिख लेंगे। तो ए बराबर 8 और डी बराबर क्या हो गया, 8 और n बराबर 15 है। अब इसको यस हमको यस 15 ज्ञात करना है, ये सबका मान रख देंगे, n का, a का, d का, और इस तरह से हल आ जाएगा 960। अब कह रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का, विषम संख्या क्या होंगी, 1 3 5 7, इस तरह से। तो अब a बराबर है 1, तो d निकाल लेंगे, तो कितना आ गया, 2, और an हमको दिया है 49, अंतिम जो विषम संख्या है 50 के बीच में, तो 49 है। अब यहाँ से जब हम an का सूत्र लगाते हैं, तो हमको n का मान मिल जाता है, तो n बराबर हमको क्या मिल गया, 25। अब इनका योग ज्ञात कर लें ऐसे अंश से, तो हमको मिल गया 625। अब इसमें कहता है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से करने पर जुर्माना लगता है। पहले दिन का जुर्माना 200, फिर अगले दिन का जुर्माना 250, फिर तीसरे दिन का 300, इस तरह से हर दिन 50 रुपए जुर्माना बढ़ जाता है। 30 दिन का योग ज्ञात करना है, तो एपी बन गई 200, 250, 300, ए बराबर 200 होता है, डी सब में 50-50 का अंतर है, 50 हो गया, एन बराबर कह रहा है 30। अब इसको हल कर लेते हैं, तो 27,750 कुल जुर्माना देना पड़ेगा। अब 16वां प्रश्न देखते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने हैं, कुल राशि है 700, तो यस एन बराबर हो गया 700 और एन बराबर हो गया 7। अब यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पुरस्कार से 20 कम है, तो डी बराबर -20 हो गया। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम यस एन का सूत्र लगाएंगे। अब जब यस एन का सूत्र लगाते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, ए का मान मिल जाता है, तो ए बराबर हो गया 60। अब ए2 बराबर क्या होगा, ए प्लस डी, तो इस तरह से ए में डी घटा दिए तो 140 हो गया। इसी तरह ए3, तो इस तरह से प्रत्येक पुरस्कार का मान निकल आया, 160, 140, 120, 180, 60, 40। तो 7वां प्रश्न है, एक स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर बाहर पेड़ लगाने हैं। अब यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे मान लो पहली में एक अनुभाग है, तो एक पेड़ लगाएगा। इसी कक्षा दूसरी में 2 सेक्शन है, तो 2 पेड़ लगाएंगे। तीसरी में 3 सेक्शन है, तो 3 पेड़ लगाएगा। अब प्रत्येक कक्षा में 3-3 जो है तो लगाने हैं, और प्रत्येक कक्षा के लिए 3 सेक्शन है, माने पहली में 3 सेक्शन है,
तो एक सेक्शन एक पेड़ लगाएगा क्योंकि कक्षा एक है, दूसरी में प्रत्येक सेक्शन दो दो पेड़ लगाएगा। तो इस तरह से हम एपी क्या बनाएंगे, क्योंकि सेक्शन कुल 3 है, तो पहले क्लास के द्वारा एक सेक्शन में एक पेड़ तो 3 सेक्शन में 3 पेड़, इसी दूसरी क्लास में एक सेक्शन में 2 पेड़ तो 3 सेक्शन में 6 पेड़, इसी तरह तीसरी क्लास में एक सेक्शन में 3 पेड़ तो 3 सेक्शन में 9 पेड़। इस तरह से 12वां जो सेक्शन है तो उसमें एक सेक्शन 12 सेक्शन हो गए, 12 सेक्शन एक सेक्शन में 3 तो 12 सेक्शन में 12 तिहाई 36 पेड़ लगेंगे। इस तरह एपी क्या बन गए, 3 6 9 36। तो ए बराबर 3, डी बराबर अगले पद में पिछले पद को घटाएंगे 3 आ गया, एन बराबर 12 है, ए एन बराबर 36 है, तो यस एन के सूत्र से इसको निकाल लेंगे, कुल संख्या आ गई 234। इस तरह प्रश्न को समझ लेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब 18वां प्रश्न देखते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 1.0 1.5 इस तरह से उत्तरोत्तर अर्धवृत्त सर्पिल आकार में बनाए गए हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करना है कि प्रत्येक कुल सर्पिल की लंबाई ज्ञात करना है। अब जैसा प्रश्न में दिया हुआ है तो L1 L2 L3 इस तरह से L1 L2 L3 ये सर्पिल अर्धवृत्त दिए हुए हैं, जिनका पहले L1 का केंद्र जो है A है, फिर L2 का B है, फिर L3 का A है, इस तरह से। तो L1 बराबर है पहले की लंबाई कितनी हो गई, पहले की त्रिज्या, तो ये इसकी जो अर्धवृत्त परिधि होती 2πr, तो अर्धवृत्त का पाई आर हो जाएगा, तो पाई इंटू आर क्या है, त्रिज्या पहले की 0.5 है, इसी तरह दूसरे की 1 है तो 1 पाई हो गया। तो इस तरह से हमको एपी क्या मिल गई, 0.5 पाई, 0.1 पाई, 0.1.5 पाई, इस तरह से कुल कितने हैं उत्तरोत्तर, जब हमको एक एपी मिल गई है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि कुल लंबाई निकालना है। अब यहाँ क्या इसमें यहाँ पे समझ में आ गया इसकी लंबाई कैसे हुई। जैसे L1 है तो अर्धवृत्त है, वृत्त का परिधि होता है, इसकी पूरी लंबाई होती है 2πr, तो अर्धवृत्त है तो 2 का भाग हो जाएगा, πr हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, r माने त्रिज्या 0.5 और पाई तो 0.5 पाई हो गया, इसी दूसरे में 1 पाई हो गया, इस तरह से एपी बन जाएगी। अब इसमें हमको ए क्या दिया है 0.5 पाई, डी है 1 पाई में, अगले में पिछले घटा दें 0.5 पाई आ गया। एन बराबर क्या है हमको पता है, कुल 13 है, कुल 13 बता रहा है यहाँ पर, तो एन बराबर क्या हो गया 13। अब ये एन हम निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो गया 143 सेंटीमीटर। यहाँ पर एन दिया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल, तो एन बराबर 13 दिया है। जब सबका मान रख देंगे एस एन में तो ये हमको लंबाई ज्ञात हो जाएगी। अब इसी तरह 19वां प्रश्न देखते हैं। कुल जैसे चित्र में दिखा रहा है 200 लट्ठों की ढेरी है। सबसे नीची वाली पंक्ति में यहाँ पर 20 लट्ठे हैं, फिर उसके ऊपर वाली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं, फिर उसके ऊपर वाली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। इस तरह से 200 लट्ठों को रखा गया। सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे ये हमको बताना है। अब इसकी एपी बनाते हैं तो 20 19 18 इस तरह से बनेगी, तो ए बराबर हो गया 20 और डी बराबर क्या हो गया 19 माइनस 20 -1 हो गया, कुल लट्ठे हैं 200। अब एस एन में जो है इन सब का मान रखते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी लट्ठों की संख्या। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एक समीकरण मिल गया, एन स्क्वायर माइनस द्विघात समीकरण मिल गया, एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन बराबर 400। अब यहाँ पर जो है हमको इस समीकरण को एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इसको मध्य पद विभक्ति से हल करेंगे, तो यहाँ पर एन के दो मान मिलेंगे, या तो एन बराबर एन माइनस 25 बराबर 0, एन माइनस 16 बराबर 0। मान लेते हैं एन माइनस 25 बराबर 0, तो एन बराबर 25, तो ये 25वां अंतिम जो पंक्ति है उस पर जो है तो कितने लट्ठे होंगे -4, जो कि असंभव है। अतः अब एन बराबर क्या लेंगे 16। जब 16 लेते हैं तो कुल पंक्तियों की संख्या क्या हो जाती है 16, और 16वें पंक्ति में जब इसमें ए 16 निकालते हैं तो क्या आ जाता है 5। तो इस तरह से कुल 16 पंक्ति होंगी, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5 लट्ठे। तो इस तरह से प्रश्न हल हो गया। तो प्रश्न को समझेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। जैसे 20वां प्रश्न देखते हैं। एक आलू की दौड़ जो है तो प्रारंभिक स्थान में एक बाल्टी रखी हुई है, जैसे रखी हुई है। अब जो पहला आलू है वो 5 मीटर दूरी पर है, इसी तरह अन्य आलुओं को सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अब इस रेखा में कुल कितने आलू रखे हैं, कह रहा है 10 आलू हैं। अब निकटतम आलू को जो प्रतिभागी उठाता है फिर उसमें डालता है,
अब कहता है कि अंतिम आलू को उठाने पर कितना दौड़ना पड़ेगा। तो प्रश्नानुसार पहले आलू को जब बाल्टी में डालते हैं तो डालने के लिए तय की कोई दूरी 5 तक आएंगे, फिर वापस जाएंगे, 5 × 2 10 मीटर हो गया। अब दूसरे आलू के लिए 5 × 3 तो 8 × 2 16 हो गया। इसी तरह तीसरे के लिए तो 5 3 8 3 11 और ×2 22 हो गया। इस तरह से एपी जो क्या बन गई 10 16 22। इसमें ए बराबर 10 हो गया, डी बराबर 16 - 10 6 हो गया। अब कुल आलुओं की संख्या n है, तो n बराबर 10 है। अब कुल कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो कुल का योग कह रहा है तो यस एन निकालेंगे, तो यस एन में सबका मान रख देंगे, तो इस तरह से 370 मीटर की दूरी दौड़नी पड़ेगी। इस तरह से यदि प्रश्नों को समझ के हल करेंगे तो हमसे सारे प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। दो सूत्रों का प्रयोग हो रहा है, यस एन पदों का योग और एनवा पद। इस तरह से सारे प्रश्न बड़े आसानी से हल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।